खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती पर चलाए जाते विशेष अभियान। पालक भाजी में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी। भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म और मुनगा के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकड़ से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट HDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटे टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमारे किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। पालक भाजी में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। एक कीट मन ह पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले पौधा मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले पौधा बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। मत्स्य उत्पादन ला बढ़ावा दे बर पट्टाधारी BPL मछुआरा मन ला कम कीमत के फिंगरलिंग उपलब्ध कराए जाही, जेकर पर 1 करोड़ 10 लाख के प्रावधान हावय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और उसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है, सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करे या किसान भाई मन भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। ये किस्म के भिंडी पर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में ये फसल हा बने मात्रा में उत्पादन होथे। एक किस्म के भिंडी के फल हा दिखे में गहरा हरा, 5 किनारा वाले, लगातार फल धारण करे के क्षमता, कोमल और खाए में स्वादिष्ट होथे। लगभग 1.5 ले 2 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 10 ले 20 ग्राम तक के वजन रहथे। त हमार किसान भाई मन भिंडी के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमार राज्य के किसान भाई मन धीरे धीरे अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारे बर बने प्रयास करे लगे है। ऐसने रायपुर जिला के किसान दीनू भैया अपन खेत के मेड़ में मुनगा साग के पैदावार ला उन्नत तरीका ले करत है और बने लाभ कमात है। जानकारी देवत दीनू भैया बताथे कि ये मुनगा के लगाए में छोटे पौधा ले लेके बड़े पेड़ के होए और फल लगे तक ओला मात्र 2000 रुपए के खर्चा आए हवे और ओहा हर साल मुनगा साग ला बेच के 30 ले 40 हजार रुपए तक के आमदनी प्राप्त कर लेथे। ओखर ये उन्नत तरीका ले साग लगा के मुनाफा कमाई ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहू मन मुनाफा प्राप्त कर सकथे। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। अगले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1213 रुपया और अधिकतम भाव 1510 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में केला के बने आवक देखे गए है। एक व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 12 ले 15 रुपया दर्जन है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया दर्जन में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800 1801 1551 पर संपर्क करें।
किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो माटी में माटी मिल के कमाबे तब धरती सोना उगल थे। और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन 12 महीना मेहनत करते पन पसीना उगराते तब जाके सब्जी के अच्छा खेती होते। सब्जी के कई किस्म होते संगवारी हो, लेकिन एक किस्म है जिन बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है, रेशेदार सब्जी माने जाते और एक अच्छा सब्जी के नाम से जाने जाते। आप मन जान रहे हो मैं बरबट्टी की बात करत हूँ। बरबट्टी के कई किस्म होते, एक तो लाल बरबट्टी होते, एक सफेद बरबट्टी होते, एक बाम्बी बरबट्टी होते। और ऐसा बरबट्टी हमारे बाजार में 12 महीना आवत रही थे और हमारे किसान भाई मन बहुत अच्छा ढंग से उत्पादन करके बाजार में भेजत रही थी। संगवारी हो ये तो रही बरबट्टी के गुण, लेकिन बरबट्टी की उन्नत खेती जब करना है, अच्छा ढंग ले वैज्ञानिक विधि ले खेती करना है तो कैसे करना चाहिए। आज चर्चा की विषय है बरबट्टी के वैज्ञानिक यानी आधुनिक खेती। बरबट्टी की उन्नत खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। बरबट्टी ग्रीष्मकाल और खरीफ दोनों ही तौर पर उगाई जा सकती है। हमारे राज्य का वातावरण आमतौर पर गर्म और नम ही रहता है और यही आबोहवा बरबट्टी की फसल के लिए लाभदायी है। वैसे बरबट्टी के साथ ये भी सुविधा है कि ये सभी प्रकार की जल निकास युक्त भूमि में पैदावार देती है। इस बात की जानकारी किसान भाइयों को होनी ही चाहिए कि बरबट्टी अधिक अम्लता सहन नहीं कर सकने वाली बेल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम दिया जा सकता है। भूमि में उर्वरक खेत की तैयारी के दौरान ही दे देना चाहिए। खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर और मांदा निर्माण कर खेत की तैयारी की जानी चाहिए। बरबट्टी के उत्पादन में भूमि अपेक्षाकृत कम ही लगती है, मगर उत्पादन ज्यादा होता है। बरबट्टी बोने के 45 से 60 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाती है। बरबट्टी के पौधे में ये गुण होता है कि उसे जिस भी खेत में उपजाया जाता है उस खेत की भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्वमेव इकट्ठी हो जाती है और प्रक्षेत्र की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस बात पर गौर करते हुए कहा जा सकता है कि एक निश्चित अंतराल में बरबट्टी की खेती अपने सभी प्रक्षेत्रों में ली जानी चाहिए। संगवारी हो किथे ना पानी है जिंदगी के आधार मोर भैया, पानी है जिंदगी के आधार। सचमुच में पानी है जीवन के आधार है और पानी है तभी जीवन है। चाहे वो वनस्पति जीवन हो, चाहे मानव जीवन हो, चाहे पशु पक्षी हो, पानी जरूरी है। लेकिन बरबट्टी की खेती में पानी के का महत्व है, पानी के प्रबंधन कैसे करना चाहिए, पानी ला कौन विधि ले देना चाहिए। वैसे बरबट्टी की खेती में टपक विधि जो है ना सबसे गुणकारी और सबसे अच्छा माने जाते। काबर एक टपक विधि 3 फायदा, पानी की बचत अलग, आपके बरबट्टी लगा होकर रकबा डबल कर सकते हो। तीसरा आप उमें खाद भी दे सकते हो और दवाई भी दे सकते हो, यानी टपक विधि 1 और फायदा 3। तो संगवारी हो आओ जानन बरबट्टी की खेती में जल प्रबंधन। बरबट्टी की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बरबट्टी का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाली होती है।
वैसे वर्षाकालीन बरबट्टी को आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि वर्षा काफी समय तक न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई दी जानी चाहिए। बरबट्टी की फसल में भी यदि सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हमारे राज्य में औसत वर्षा इतनी तो होती ही है कि हम बरबट्टी की भरपूर फसल ले सकें। संगवारी हो, खातू हित खेती नहीं नदी एक रेती, खाद के बिना कोनो भी उत्पादन अच्छा ढंग ले नहीं हुआ। तो संगवारी हो, जहां तक हम बात बरबट्टी के करत हैं तो बरबट्टी की खेती में खाद कैसे ढंग ले देना चाहिए, चाहे वो नेडेप के खाद होए, गोबर खाद होए, वर्मी कंपोस्ट खाद होए, चाहे वो जैविक खाद हो या फिर वो खाद है रासायनिक उर्वरक खाद हो, कोनो भी खाद हो, इला डालना कैसे है, कब कब डालना है, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो आओ जानन बरबट्टी की खेती में खाद प्रबंधन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट बरबट्टी प्राप्त करने के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अगर इसे अतिरिक्त उर्वरक दी जाए तो फायदेमंद होता है। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। संगवारी हो, सबो मेहनत ला कट डरे, बरबट्टी ला बो डरे, जल प्रबंधन कर डरे, खातूल डाल डरे, सब कर डरे, लेकिन कहूँ रोग राई लग गए तो किसान भाई बहुत नुकसान हो सकते। पूरा जतक मेहनत किए रही था वो पानी में चले जाते, यानी बर्बाद हो स्थिति आ जाते। एकर कारण रोग राई हा बहुत बड़े कारण है खेत ला या किसान ला नुकसान पहुंचाए बर। तो बरबट्टी की खेती में लगैया रोग के बारे में, ओकर कीड़ा मकोड़ा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वैसे बरबट्टी में खासकर पीला मोजेक करके, भभूतिया रोग करके रोग लगते और इल्ली मन के घलो प्रकोप होते। तो आवा जानन बरबट्टी की खेती में लगैया रोग और ओकर निदान कैसे ढंग ले करना चाहिए। बरबट्टी की फलियों और उसकी पत्तियों पर लगने वाले कीट और रोगों से उसे बचाना भी एक बरबट्टी उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका बनी रहती है। बरबट्टी की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर संभावना होती है। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। पंडाल बनाकर बेल में उगने वाली बरबट्टियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि बेलदार सब्जियों का जमीन से संपर्क अच्छा नहीं होता। इससे उनमें लगने वाले कीटे और रोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी रहती है। पंडालनुमा संरचना में बरबट्टी की बेलों का छोड़ा जाना इसलिए भी बेहतर होता है क्योंकि इस तरह से उनका अवलोकन करना और भी सरल हो जाता है और साथ ही बरबट्टी की फलियों को तोड़ा जाना भी आसान हो जाता है। बरबट्टी की प्रामाणिक और प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, K11C 30 ऋतुराज, नंबर 2, नंबर 7, GC 170, C20, C 152, GC 185, GC 5, फिलीपाइंस अगेती, C19, C 1181, FM 68, C 419, ग्वालियर के 3B, ग्वालियर के 11, ग्वालियर के 14 और अम्बा 5269। बरबट्टी उपजाने की दृष्टि से एक बहुत ही आसान शाक है और इसे बाजार में बेच आना भी एक बहुत ही आसान सा काम है।
रंजोरे जो रंजोरे दाई जो रंजोरे जो रंजोरे दाई जो रंजोरे ना जो रंजोरे दाई जो रंजोरे जो रंजोरे दाई ओ नवा झपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई ओ नवा झपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई ओ नवा झपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई ओ नवा झपली मा जो रंजोरे कंगीला जोरे औ ककवाला छोड़े वो कंगीला जोरे औ ककवाला छोड़े कंगीला जोरे औ ककवाला छोड़े वो कंगीला जोरे औ ककवाला छोड़े ये जो रंजोरे दाइयो नवा झपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाइयो नवा झपली मा जो रंजोरे ये जो रंजोरे दाइयो नवा झपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाइयो नवा झपली मा जो रंजोरे दर्पण ला जोरे और टिकली ला जोरे वो दर्पण ला जोरे और टिकली ला छोड़े वो दर्पण ला जोरे और टिकली ला छोड़े वो दर्पण ला जोरे और टिकली ला छोड़े वो ये जो रंजोरे दाइयो नवा झपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाइयो नवा झपली मा जो रंजोरे ये जो रंजोरे दाइयो नवा झपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाइयो नवा झपली मा जो रंजोरे फीता ला जोरे और फुंदरा ला छोड़े वो फीता ला जोरे और फुंदरा ला छोड़े वो फीता ला जोरे और फुंदरा ला छोड़े वो फीता ला जोरे और फुंदरा ला छोड़े संगवारी हो बरबट्टी की आधुनिक खेती नया तकनीकी ले खेती के बारे में आप मन जाने हो। संगवारी हो आप बरबट्टी की खेती करत हो तब या बरबट्टी की खेती करे के मन बनाए हो तब जौन बात ला हम बताएं जौन बात ला आप जाने हो उला धरिया हो अच्छा ढंग से बरबट्टी की खेती करी हो। संगवारी हो देखत रही हो कृषि दर्शन कार्यक्रम। कृषि दर्शन कार्यक्रम किसान भाई मन की उन्नति किसान भाई मन के समृद्धि उकर तरक्की वर ये कार्यक्रम दूरदर्शन में हम दिखाथन। संगवारी हो आज बरबट्टी के बारे में जाने अवैया बेरा में फिर एक नया विषय के बाद फिर एक नया फसल के बाद हमारे किसान भाई मन तक लेके आबो। तब तक दो हमला विदा। जय जोहार।